अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पीके पॉइंट से मैं हूँ हाफिज़ बशीर अमन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान और कुरान। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इस दुनिया में एक ख़ास मकसद के लिए तख्लीक किया है, और वो मकसद ये है कि इंसान हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मान कर ज़िंदगी गुजारता रहे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मंशा को सामने रख कर और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को सामने रख कर ज़िंदगी गुजारता रहे। तो क्योंकि इंसान दुनिया में जब दुनिया के कामों में मशगूल हो जाता है तो वो अल्लाह के अहकामात को भूल जाता है और उनके अल्लाह के अहकामात से बहुत दूर चला जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की इस बात को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी तरबियत का भी खास एहतमाम किया है, और इस तरबियत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें रमज़ान और मुबारक का बाबरकत महीना दिया है कि हम पूरा साल अपनी दुनिया की ज़िंदगी गुजारते हैं, अल्लाह के अहकामात से दूर होते चले जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रमज़ान और मुबारक दिया है कि ताकि हम रमज़ान में अपनी उन कोताहियों पर गौर करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी पर जो है वो तवज्जो दें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए तरीक़ों पर तवज्जो दें और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, ताकि हम अपने उस रास्ते पर वापस आ सकें कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दिया है और जो हमसे मकसूद है। चनाचे जहाँ हम इस माह मुबारका में खुद अपनी तरबियत करते हैं, अपने नमाज रोज़े इबादत की तरफ तवज्जो देते हैं, तो इस माह मुबारक में हमें अपने बच्चों की भी तरबियत करनी चाहिए और उनके लिए भी प्लानिंग करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को कैसे जो है रमज़ान के लिए तैयार करें और रमज़ान मुबारक में कैसे उनको इबादत के लिए मशगूल करें। तो इसके लिए सबसे पहले यह है कि हम रमज़ान आने से पहले अपने बच्चों की उम्र के हिसाब से उनके लिए प्लानिंग करें कि कौन सा बच्चा जो है वो अब किस उम्र को पहुंच गया है, वो रोज़े रखने के काबिल है या नहीं है, या उनके लिए इबादत के जो वक्त वो मुकर्रर करें, उनकी नमाज की पाबंदी की तरफ जो है उनको तवज्जो दिलाएं। तो सबसे पहले जो चीज़ है कि वो बच्चों के लिए एक प्लान तैयार करें रमज़ान से पहले, और दूसरी जो चीज़ है कि बच्चों को इस पर आगाह करें और इस पर शौक दिलाएं कि बच्चों को जो है वो कुरान के वाक़यात सुनाएं और कुरान में से जो अहादीस से जो वाक़यात हैं वो बच्चों को सुनाएं, ताकि बच्चों को उस पर रग़बत हो और बच्चे शौक के साथ वो रोज़ा रखें। और इसी तरह बच्चों में सहाबा के वाक़यात ये भी सुनाएं, ताकि बच्चों के अंदर जो है वो ईमान का जज्बा पैदा हो और रोज़े रखने का जज्बा पैदा हो, और बच्चों को वाक़यात के ज़रिए इस तरफ तवज्जो दिलाएं और मानूस करें कि बच्चे अपने खुद से जो है इस बात को पसंद करें और शौक़ के साथ वो रोज़े भी रखें, और बच्चों को नफली इबादत की तरफ भी तवज्जो दिलाएं कि जिस तरह हम फ़र्ज़ अदा करते हैं इसी तरह नवाफिल भी अदा करने हैं, उनको शौक़ दिलाएं ताकि बच्चे अपने शौक़ से जो है वो रोज़े भी रखें, दीगर इबादत भी करें। और इसी तरह बच्चों के अंदर इस चीज़ का भी एहतमाम करें कि बच्चे जो है जो भी काम करें, रोज़ा रखें, नमाज पढ़ें, तो वो अल्लाह के लिए रखें, किसी को दिखलावे के लिए ना रखें। और इस तरह बच्चों के अंदर शौक़ पैदा करने के लिए उनको इनामात भी दिए जाए। अगर बच्चा छोटा है, पहली दफ़ा रोज़ा रख रहा है, तो उसके लिए इफ्तारी का एहतमाम करें, किसी रिश्तेदारों को बुलाकर उसकी हौसला अफजाई करें, ताकि बच्चा वो शौक़ के साथ इबादत में आगे चल सके। और इसी तरह अगर कोई बच्चा अच्छा काम करे, नमाज पढ़े या तहज्जुद पढ़े या कुरान मजीद की तिलावत करे, तो उसको कोई ना कोई अपनी तरफ से हदिया दे दें, कि वो उसको तस्बीह का हदिया दे दें, उसको जाय नमाज का हदिया दे दें, टोपी का हदिया दे दें, या बच्ची हो तो उसके लिए स्काफ का हदिया कर दें बच्चे, ताकि शौक़ के साथ इबादत में मगन हो सकें। और इसी तरह बच्चों की तरबियत के लिए और अल्लाह पर उनका तवक्कुल बरकरार रखने के लिए और अल्लाह पर जो उनका भरोसा है उसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए उनमें आगाही पैदा करें और उनको शौक़ दिलाएं इस चीज़ का कि जैसे बड़े अगर वो नेक होंगे और अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले होंगे तो वो अपने बच्चों को भी इसी तरह अल्लाह पर तवक्कुल करने वाला बनाएंगे। तो हज़रत जैसे एक वाक़या मशहूर है हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमहुल्लाह का, कि उनकी वालिदा जब ये छोटे थे, बच्चे थे, तो कैसे अल्लाह पर उनका भरोसा वो बनाने के लिए वो उनकी तरबियत कर रही थी कि जब ये छोटे थे मस्जिद में या मदरसे में या स्कूल में पढ़ने जाते थे, तो वापस जब घर आते थे तो इनकी माँ, इनकी वालिदा इनसे ये कहती थी कि बेटा 2 रकात नमाज नफल पढ़ो और उसके बाद आप घर में खाना ढूंढो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे लिए घर में कहीं न कहीं पे खाना रखा होता था,
تو وہ کرتی کیا تھی کہ کھانا بنا کے کہیں نہ کہیں گھر میں چھپا دیتی تھی اور بچے کو کہتی تھی کہ وہ نوافل ادا کرے اور اللہ سے مانگے تو اللہ آپ کو کھانا دے گا۔ تو روٹین کے مطابق وہ ایسے ہی کرتے تھے کہ آتے تھے اسکول یا مدرسے سے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے اور گھر میں کھانا ڈھونڈتے تھے تو کہیں نہ کہیں کھانا اس کو مل جاتا تھا۔ تو ایک دن بائی چانس کیا ہوا کہ وہ کہیں گئی کام سے، کہیں پڑوس میں کسی اور جگہ چلی گئی، تو بچے کا گھر آنے کا وقت ہو گیا اور انہوں نے کھانا بنا کر نہیں رکھا تھا بچے کے لیے۔ تو بچہ جب گھر آیا اس نے اپنی ماں کی تربیت کے مطابق، کی ہوئی تربیت کے مطابق جو ہے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور دیکھا تو اس کے لیے کھانا موجود تھا، کھانا کھایا اور سو گیا۔ اب اس کی والدہ وہ پریشان ہو رہی تھی کہ میں بچے کے لیے میں نے کھانا نہیں بنایا، اور اللہ سے دعا بھی مانگ رہی تھی کہ اللہ کہ تجھ پر میں نے اپنے بچے کا ایک بھروسہ، ایک بھرم رکھایا ہے، اس بھرم کو قائم رکھنا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ گھر آتی ہیں پریشانی کے عالم میں، دیکھتی ہیں کہ بچہ سو رہا ہے، کھانا بناتی ہیں، بچے کو اٹھاتی ہیں کہ بیٹا اٹھ جاؤ کھانا کھا لو، تو کہتے ہیں امی میں نے تو کھانا کھا لیا ہے۔ تو پوچھتی ہیں کیسا کھانا کھایا ہے؟ تو کہتا ہے کہ فرمانے لگے کہ جیسے آپ نے بتایا تھا کہ میں اسکول سے واپس آؤں گا، 2 رکعت نماز نفل پڑھوں گا، اللہ سے مانگوں گا اللہ کھانا رکھا ہوگا، تو میں اسکول سے واپس آیا اور 2 رکعت نفل پڑھا اور اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے میرے لیے کھانا رکھا ہوا تھا۔ تو اس وجہ سے جب ہم اب اپنے بچوں کا جو بھرم ہے وہ بھروسہ، یقین یا اللہ پر بنا دیتے ہیں تو اللہ رب العزت غیب سے ہماری اس کے لیے مدد بھی کرتا ہے، اور بچوں کو اس بات کو بھی آمادہ کریں کہ بڑوں کی عزت، آبرو کی حفاظت کرنی ہے اور دوسروں سے جھگڑا نہیں کرنا، اور خاص طور پر رمضان میں چونکہ یہ تربیت کا مہینہ ہے تو اس تربیت کے مہینے میں بچوں کو بھی اس چیز پر یہ آمادہ کرنا ہے کہ وہ اپنی بھی تربیت کریں۔ جیسے رمضان میں کسی سے ہم بڑے کسی سے جھگڑا نہیں کرتے تو بچوں کو بھی یہ سمجھائے کہ کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، کسی سے جھوٹ نہیں بولنا، غلط گانا یا میوزک نہیں سننا، اور کسی کے ساتھ وہ بد کلامی نہیں کرنی، اور کسی غلط کام کے لیے چلنا نہیں ہے، چل کر نہیں جانا۔ تو اسی طرح بچوں کو اس چیز کی بھی آگاہی دیں کہ ہمارے تمام اعضاء کا روزہ ہے، ہم تمام اعضاء کو جو ہے وہ غلط کاموں سے بچا کر رکھنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، جیسے ہم صبح سے شام تک بھوک کے پیاسے رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے بچوں کو بھی اس بات کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جیسے ہم بڑے رمضان کے مبارک کے مہینے میں ہم اپنی تربیت کرتے ہیں، اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اللہ رب العزت سے اپنی بخشش مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی بھی تربیت کرنے کی اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان حافظ بشیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے پی کے پوائنٹ۔